प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। तो आप में से कई लोग सोचे होंगे, क्या भैया हमको दो याद करना पड़ेगा? नहीं जी दोस्तों, आपको केवल एक ही याद करना है और काम आपका दोनों में चल जाएगा। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं इस वीडियो में आपको ध्यान से बताऊंगा। एक एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, मात्र एक ही आपको याद करना है और दोनों में आप उसको लिख के आएंगे और पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इस साहित्यिक परिचय को लिखा है। मात्र एक बार वीडियो को देखने से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और राहुल सांकृत्यायन जी के पहले साहित्यिक परिचय को देखते हैं। फिर अंतिम में बताऊंगा कि जीवन परिचय अगर आता है तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय आता है तो हेडिंग लिखेंगे साहित्यिक परिचय काले स्केच से और नीचे लिखेंगे राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना, हमसे भले ही साहित्यिक परिचय पूछा जाए लेकिन 4 से 6 लाइन हमको जीवन परिचय भी लिखना चाहिए, तभी हमको पूरे अंक मिलेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडेय एवं माता का नाम कुलवंती देवी था। ठीक है, राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई। ध्यान देना, यानी इनकी बेसिक शिक्षा जो हुई वो रानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई। इन्हें घुमक्कड़ी जीवन बहुत पसंद था। ये हमने बेसिक इनका जीवन परिचय लिख दिया, देख सकते हो 6 से 7 लाइन मैंने लिखा है और इतना बड़ा ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, बेसिक जीवन परिचय लिखेंगे क्योंकि हमें मेन फोकस किस पर करना है दोस्तों? साहित्यिक परिचय पर, क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है। अभी अंतिम में बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहो और लाइक शेयर भी कर दो। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इनका साहित्यिक जीवन 1927 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। यानी अनेक चीज़ों इन्होंने इन विषयों पर इन्होंने रचनाएं किया है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इनको घुमक्कड़ शास्त्र का जनक माना जाता है। ध्यान देना, घुमक्कड़ शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन जी को। आगे लिखेंगे, इनको सबसे अधिक सफलता यात्रा साहित्य लिखने में मिली है। आगे लिखेंगे, इनका अध्ययन जितना विशाल था साहित्य सृजन भी उतना ही विशाल था। ध्यान रखना, साहित्य सृजन भी उतना ही विराट था। ये 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। ध्यान देना, 36 एशियाई भाषाएं इनको आती थीं और यूरोपीय भाषाएं भी इनको आती थीं, है ना। लगभग 150 ग्रंथों की रचना करके इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कितनी रचनाएं किया है? 150 ग्रंथों की रचना किया है। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ऊपर का ये स्क्रीनशॉट आपका दूसरा होगा और ये वाला स्क्रीनशॉट आपका तीसरा होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। महत्वपूर्ण के बाद लिखेंगे योगदान दिया, यानी 150 ग्रंथ लिख करके इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको रचनाएं भी लिखना है, तभी पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, अन्यथा आपके अंक कट जाएंगे। तो रचनाएं हेडिंग में लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, वोल्गा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, सप्तमी के बच्चे इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से कुछ रचनाएं लिख देंगे, सारी रचनाएं लिखना जरूरी नहीं है, मेन मेन आप लिख देंगे जितना मैं लिखा हूँ। अब बात करते हैं भैया, हम साहित्यिक परिचय याद करके गए हैं और एग्जाम में जीवन परिचय आ गया है, तब क्या करेंगे? देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साहित्यिक परिचय याद करके गए हैं और एग्जाम में जीवन परिचय आ गया तो यहाँ पर हेडिंग आपको जीवन परिचय डाल देना है और राहुल सांकृत्यायन जी लिख के पूरा सेम टू सेम उतार देना है। ये बीच की हेडिंग आपको हटा देना है, बस साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना ही नहीं है बीच में, बस ऊपर आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है और बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम उतारते चले जाएंगे। इनका साहित्यिक जीवन यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। पसंद था के बाद इनका साहित्यिक जीवन इसे 1927 से शुरू होता है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे ही नहीं, बाकी आगे का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।